बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आपने कभी सोचा है कि आप अपना वक़्त कैसे गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं जिससे आपका वक़्त ज़ाया ना हो? क्योंकि वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दोबारा नहीं मिलती। आपने जो लम्हा ज़ाया कर दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। हम 24 घंटों में एवरेज 7 या 8 घंटे सोने के निकाल लें जो हम अपनी नींद पूरी करते हैं। उसके अलावा हमने काम करना है या बिज़नेस करना है या पढ़ना है, तो अगर हम गौर करें हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। यानी वक्त ज़ाया उसे कहते हैं कि जो वक्त से हम सीख ना सकें या हम ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज इकट्ठा करें जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ज़्यादातर वक्त अगर लोगों की टो में रहता है, लोगों की टो लगाने में, हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे अहले महल्ला, हमारे हमसाए, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उनका कारोबार क्या है, उनको प्रॉफिट होता है या नहीं होता, तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा जनरल नॉलेज है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। यानी अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उनका क्या बिज़नेस है, उनको प्रॉफिट होता है या नहीं होता, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा? अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर वक्त जो है वो गीबत में, गॉसिप में गुजार देते हैं। लोगों की टो में लगे रहना कि फ़लाँ क्या कर रहा है, क्या खा पी रहा है, उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका क्या बिज़नेस है, उसके बच्चों के रिश्ते कहाँ हो रहे हैं, उसके घरेलू हालात क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारा वक्त इन चीज़ों में सर्फ हो जाता है। एक स्टूडेंट, उसको अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए और एक ज़िम्मेदार आदमी जो है उसको बिज़नेस या अपनी काम नौकरी पर तवज्जो देनी चाहिए। वक्त एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है, अगर इंसान इसका सही इस्तेमाल कर ले तो इंसान कामयाब हो जाता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी अगर हम ज़िंदगियों का मुताला करें तो उनमें एक कदर जो है वो मुश्तरक है कि यानी वो अपने वक्त का ज़िया नहीं करते। वो अपने वक्त को अपने तौर तरीक़ों से गुजारना चाहते हैं और वक्त को ऐसे कामों में सर्फ करते हैं जिनसे उनको कुछ हासिल होता है, वो कुछ अचीव करते हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल को देखो, वो सोशल मीडिया पर घंटों जो है वो लगी रहती है और ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं। यानी प्रैंक्स देख लिए, फ़नी वीडियोज़ देख ली, किसी की तज़हीक कर दी, सियासत मज़हब के नाम पर एक दूसरे पर गंद फेंक दिया, कीचड़ उछाल दिया, और ऐसे सियासतदानों का दफा कर रहे हैं कि जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में डुबोया। आज पाकिस्तान की कौम की हालत देखो, इनमें सियासतदानों का एक बड़ा अमल दखल है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अकेले सियासतदान जिम्मेदार हैं, लेकिन सियासतदानों का एक बड़ा अमल दखल है। कल ही की मैंने खबर पढ़ी है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और इसका एक्सक्यूज़ उन्होंने ये दिया, बहाना ये बनाया कि हमारे पास बजट की कमी है, तो हम दूसरे स्कूलों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, तो हम 5000 जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्शन लगाई है कि ऐसा ना करें, लेकिन मुझे बताएं फिर बजट कहाँ गया? बजट तो आपको पूरा मिल रहा है। 5000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं। सिंध में तो वैसे ही तालीमी निज़ाम हमारे सामने है, वहाँ पर ऐसे टीचर हैं कि जिनको यानी 70% टीचर्स को वहां पर साइंस नहीं पढ़ानी आती, मैथमेटिक्स नहीं आती। वो रिश्वत देकर या फिर वो सियासी भर्तियां की गई हैं और बेशुमार आप प्रोग्राम देखते हैं कि वहां पर जो असातिज़ा कराम है, उस्ताद की हमारे दीन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, बुलंद मर्तबा है उस्ताद का, लेकिन उस्तादों के नाम पर तज़हीक हो रही है। यानी असातिज़ा कराम ऐसे लोगों को लगाया गया है जिनको खुद कुछ नहीं आता, वो बच्चों को आगे क्या तालीम देंगे? तो सिंध में जहां पहले ही तालीम की हालत ऐसी है, वहां पर 5000 स्कूल आप और बंद करने लगे हैं, तो फिर बताएं मुझे वो सिंध के बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ऐसे करप्ट लीडरों को, उनके दफा में अपना घंटों वक्त ज़ाया कर दे। मुझे यकीन करो इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी कौम कितनी भोली भाली है कि जिन करप्ट सियासतदानों ने पाकिस्तान की ये हालत की है, आज पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान के बेसिक जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हुए और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बज़िद है।
वो घंटों जो है वो इन सियासतदानों पर अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह का खौफ करो, तुम अपनी जिंदगी अपना कोई फ्यूचर बनाओ, तालीम हासिल करो, अगर पढ़ना नहीं है तो कोई कारोबार करो, काम नौकरी करो जिनका तुम्हारे वालिदैन को भी कोई फायदा हो। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, अपना वक्त जाया मत करो। सोचो बैठकर कि जो वक्त तुम ऐसे फजूल चीजों में सर्व कर रहे हो, ऐसा ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, ऐसा नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो जिसका तुम्हें कोई फायदा ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहां तो कहीं मकान बन रहा हो ना, एक आदमी मकान बना रहा है, 10 लोग पास से गुजरेंगे, वो 10 तरह की मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ मशवरे उसको देंगे। जी आपने ये नक्शा ठीक नहीं बनवाया, आपने ये जो मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, गुसल खाना आपको इस जगह नहीं इस जगह बनाना चाहिए था। ओ भाई, तुम्हारा क्या तल्लक है? वो आदमी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका पैसा है, उसकी जगह है, वो मकान बना रहा है, उसने कुछ सोचकर ही बना रहा है ना। यानी हमारी कौम की ये आदत है कि हम खामखा दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। ओ भाई, अपना काम करो, तुम अपने बच्चों का अपना फ्यूचर देखो। जाओ, तुम ये जो वक्त इधर जाया कर रहे हो, जाकर कहीं कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, तुम कोई कहीं तन्हाई में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, कोई बिजनेस आइडिया सोच लो। यही काम जो है इसको तुम अपने वालिदैन के साथ स्पेंड करो, अपनी फैमिली को दो जाकर टाइम। अगर कुछ करने को नहीं है तो जाओ, जाकर 2 घंटे आराम से सो लो, सोकर उठोगे तबीयत हशाश बिशाश होगी। ये जो तुम इधर सोशल मीडिया पर बैठकर, अभी देखें नौजवान नस्ल जो है ये एक दूसरे पर गंद फेंक रही है, सियासत के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है और फिर एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। और मुझे बताओ मेरे भाइयों कि इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? ये सियासतदान जो आपका नाम तक नहीं जानते और जब वोट लेने होते हैं वो आ जाते हैं, फिर आपको चकनी चुपड़ी बातें करके आपकी हमदर्दियां हासिल कर लेते हैं और बाद में कोई आपको पूछता नहीं है। तो मेरे भाइयों, अपना फ्यूचर जो है वो सेट करो। ये तो कुरान में भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। ये आयत शरीफ का मफहूम है। तो अपना वक्त जो है वो फजूल चीज़ों में ज़ाया ना करो, कुछ काम करो, कुछ इल्म हासिल करो, या अगर आप नहीं पढ़ रहे, तालिब इल्म नहीं है, तो फिर काम पे फोकस करो, अपनी काम नौकरी पे तवज्जो दो, आपको प्रमोशन मिलेगी, अपना बिजनेस करो। यानी वक्त को अच्छे कामों में लगाओ, ऐसे काम करो, इस तरीके से अपना वक्त जो है वो लगाओ, ऐसे काम करो जिससे आपको कोई फायदा हो, जिससे आप कुछ सीखो, जिससे आप कोई अचीव करो। ये क्या बात हुई कि आप घंटों जो है वो सोशल मीडिया पर या इधर उधर मुख्तलिफ कामों में अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं और फिर आपको हासिल कुछ नहीं होता। यानी वक्त का ज़िया उसे कहते हैं जिस वक्त से, जिस काम से आपको कुछ हासिल ना हो। आप कोई काम कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे ये हासिल होगा। एक तालिब इल्म है, अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है कि मैं फिर डिग्री लूंगा, कहीं मैं अपना कारोबार करूंगा या मैं कहीं काम नौकरी करूंगा। इसी तरह कोई बिजनेसमैन है, वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, उसकी एक सोच होती है कि मैं ये पैसा, ये सरमाया कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इससे मैं कारोबार करूंगा और इस इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉफिट होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम जिसका आपको कोई मकसद नहीं, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होना, आप ऐसे कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे आज के वीडियो बनाने का मकसद ये था, खास तौर पर मेरे नौजवान बच्चे बच्चियां, कि देखें वक्त बहुत कीमती चीज़ है, ये आपको दोबारा नहीं मिलता। सोचो कि आप किन कामों में अपना वक्त लगा रहे हो कि जिससे आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप वक्त का सही इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हैं। कभी भी ऐसे कामों में अपना वक्त ना लगाओ जिससे आपको हासिल ही कुछ नहीं होना। आज देखो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो कि जब से सोशल मीडिया ये आया है हमारे मुल्क में, तो कितने लोग हैं जो घंटों जो अपना सर्व करते हैं इस पर, उससे उनको कुछ हासिल नहीं होता। यही काम वो इल्म हासिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर तवज्जो दे सकते हैं, अपनी काम नौकरी में वो तरक्की कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई किताब अच्छी पढ़ सकते हैं, दीन के कामों में आप वक्त लगा सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। तो बेशुमार ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं और जिसका आपको इस दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी। तो कभी भी अपना वक्त जो है वो ज़ाया मत करें और अपने काम को इस तरीके से अंजाम दें, अपने वक्त को ऐसे कामों में लगाएं जिससे आप कुछ हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।